पश्चिम एशिया में चल रही जंग की असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल बाजार से लेकर सप्लाई चेन तक हर देश इस संकट की आंच महसूस कर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से एक अपील की है। लोग उस अपील को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। कोई इसे आर्थिक तैयारी से जोड़ेगा, कोई इसे राष्ट्रीय अनुशासन से, तो कोई इसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ और है, और वो है संकट के समय प्रधानमंत्री का देशवासियों पर विश्वास और देशवासियों का अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास। यही वो बात है जो किसी भी नेशन को क्राइसिस के दौरान स्टेबल रखती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने हमेशा की तरह विरोध शुरू कर दिया है। अब सच कहें तो पिछले 12 वर्षों में विपक्ष का ये व्यवहार हमें सरप्राइज नहीं करता। देश संकट की बात करे, विपक्ष राजनीति ढूंढता है। देश समाधान खोजे, विपक्ष हेडलाइन खोजता है। लेकिन फर्क यही है, नरेंद्र मोदी क्राइसिस मैनेजमेंट के मास्टर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आया गोधरा कार्नेज और उसके बाद के दंगे से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोरोना वायरस महामारी, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स, युद्ध और तमाम इंटरनेशनल क्राइसिस तक उन्होंने बार बार दिखाया है कि लीडरशिप सिर्फ भाषणों से नहीं, प्रिपरेशन से चलती है। और मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है, होमवर्क। एक ऐसा लीडर जो डिटेल्स में जाता है, जो प्रिपरेशन करता है, जो वर्स्ट के सिनेरियो सोचकर चलता है, उसे क्राइसिस सरप्राइज नहीं करती। आज वेस्ट एशिया की क्राइसिस ऐसी है कि उसका हिस्सा न होते हुए भी आधी दुनिया प्रभावित है। भारत भी प्रभावित होगा, लेकिन अंतर यह है कि भारत पैनिक में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भारत में गवर्नेंस का नया मॉडल दिखता है, अपनी क्षमता पर विश्वास। पहले संकट आते थे तो देश अनसर्टेनिटी में चला जाता था। आज संकट आता है तो देश सरकार की तरफ देखता है और कहता है हैंडल हो जाएगा। यही पॉलिटिकल कैपिटल होती है, यही लीडरशिप का ट्रस्ट फैक्टर होता है, और यही वो एडवांटेज है जो मोदी को बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग बनाता है। विपक्ष आज तक यही बात स्वीकार नहीं कर पाया कि जनता सिर्फ भाषण नहीं देखती, जनता संकट के समय कॉन्फिडेंस भी देखती है। और भारत की राजनीति में आज कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी।